की कारकर्दगी रही, जिस तरह मैंने आपको बताया कि 14 T20 में हमने 25 खिलाड़ियों को आजमाया, मतलब कंसिस्टेंसी नज़र नहीं आई। और टीम के कप्तान, उनके हवाले से कहा जाता है कि उनकी खुद टीम में जगह नहीं बनती, बॉलिंग नहीं करते। वनडे में हफीज़ ने उनसे 10-10 ओवर करा लिए, लेकिन T20 में उन्होंने 4 ओवर नहीं किए, बहुत कम ओवर्स किए। आप पाकिस्तान की टीम का अगर कंपैरिजन करें भारत से, भारत के पास विराट कोहली नहीं है, रोहित शर्मा नहीं है, लेकिन सूर्य कुमार यादव और दीगर लोग हैं। आप समझते हैं कि जो पाकिस्तान की करंट परफॉर्मेंस है उसको देखते हुए भारत जो है पाकिस्तान के लिए एक बहुत सख्त जान हरीफ साबित होगा? इसमें तो कोई शक नहीं। देखिए, फैक्ट बात करनी चाहिए कि इंडियन टीम जो है इस वक्त बहुत मजबूत है। वो रोहित नहीं है, शर्मा नहीं है, इसके बावजूद भी उन्होंने उसकी कमी को महसूस नहीं होने दिया और जो नए बच्चे आए हैं वहाँ पे उन्होंने टेक ओवर कर दिया। और जो आपकी टीम का और अगर उनकी टीम का मुआवजा करे तो उसमें जो फ़र्क है वो है टेक्निकलिटी का। उनका बेस मजबूत है, उनकी कोचिंग जो है वो बिल्कुल ग्रास रूट वाली कोचिंग है और स्कूल के ज़माने से वो कोचिंग चली आ रही है। रणजी ट्रॉफी खेलकर, मैचेस खेलकर वो आते हैं। सारी वो पूरा ऐसा लगता है कि पके पकाए प्लेयर आए हुए हैं। हमारे ऐसा लगता है कि ये कच्चे प्लेयर हैं, टीम में आकर सीखते हैं। हाँ, गलियों से या जो T20 के जो हम होते हैं मैदान टेनिस बॉल वाले, वहाँ से प्लेयर को निकाल के आप लेके आए और सीधे स्ट्रेट अवे PSL के अंदर और PSL से आपकी टीम के अंदर। तो वो क्या है कि उसका जो इम्पैक्ट है वो तो आपको नज़र आ रहा है। कभी वो अच्छा करेंगे और 4 मरतबा बुरा करेंगे, फिर एक मरतबा अच्छा करेंगे, 4 मरतबा साई मयूब की ले लें, किसी की भी साथ ले लें। जिसकी फॉर्म लगी हुई है वो भी स्ट्रगल करता हुआ नजर आएगा। तो मेरे इसका नुकसान किसको हुआ? इसका नुकसान सबसे ज़्यादा बाबर और रिजवान को हुआ। क्योंकि वो 2 प्लेयर थे, हमारी उम्मीदें उन्हीं से होती थी। वो डिलीवर नहीं कर सके जो दुनिया चल रही है स्ट्राइक रेट के साथ। इनके ओपनिंग पेयर जो था वो इतने मैंने आज देखा उनका, तो वो सबसे लोएस्ट स्टेज पर है, 17 या 18 नंबर पे स्ट्राइक रेट पर। जी। तो ये जो है ये पाकिस्तान को कॉज बन गया। अब उन्होंने नए ओपनिंग पेयर के साथ पाकिस्तान जा रहा है और जो कोच है उसने इस चीज़ को महसूस करते हुए ये चेंजेस लाया। मगर ये सिग्नल दे दिया गया है कि 26 तक तो आप भूल जाएंगे, आप वापस आएंगे T20 में। इन दोनों को 26 के बाद ही वर्ल्ड कप जो आने वाला है उसमें नहीं भी मुश्किल लगता है। उसमें भी अगर इन्होंने कोई शो कर दिया 120-125 तक का तो शायद। लेकिन इकबाल भाई, अगर टीम की परफॉर्मेंस खुदा ना खास्ता खराब होती है, अफगानिस्तान भी है हमारे साथ, जो पहले ट्राई सीरीज की बात कर रहा हूँ, और फिर उसके बाद एशिया कप में 19-20 होता है, तो फिर नहीं समझते कि फिर इनको ला सकते हैं? इसमें सिर्फ एक अफगानिस्तान की टीम है अभी जो ट्राई सीरीज हो रही है, उसमें अफगानिस्तान से आपका टफ मुकाबला होगा। UAE की टीम ने अभी अपने मुल्क में इकबाल भाई बांग्लादेश को 2-1 हराया T20 सीरीज में। पहला मैच बांग्लादेश 27 रन से जीता, उसके बाद दूसरा मैच UAE की टीम 2 विकेटों से और तीसरा मैच 7 विकेटों से जीती। तो आप अगर UAE का, तो पहले तो मुझे इतना आइडिया नहीं है कि, लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि UAE की टीम से भी अगर हम कंपटीशन में जाएंगे फायदा नहीं और नेपाल से भी अगर हम कंपटीशन करेंगे तो फिर मेरे ख्याल है हमारी टीम को फिर सोचना ही नहीं चाहिए ना आगे जाने सही तो ये तो कोई बात ही नहीं है। अगर आप ये इतनी ऊपर से नीचे गिर रहे हैं तो गिरे चले जा रहे हैं, कहीं तो स्टेज आना चाहिए ना रुकने का। सही, तो ये स्टेज आ नहीं रहा। अभी तक आपकी जो बैटिंग है, अभी आप जितने भी लड़के हैं बैटिंग कर रहे हैं, ये कोई सर्टेन प्लेयर नहीं है कि मैं कहूं कि हाँ जी हाँ फॉर्म लगी हुई है, बस ये लफ्ज आवाज आती है कि भाई हसन नवाज है उसकी फॉर्म। अब सारा हसन नवाज पे जोर आ गया है। अब अल्लाह ना करे वो कहीं कुछ हो गया तो दूसरे सीधे में कुछ नहीं करना। सही। तो सिचुएशन ये है कि ये टीम जो है इसकी बैटिंग बहुत ब्रिटल है, बिल्कुल समझ ले। जो थोड़ा बहुत अगर हमें एक्सपीरियंस था वो हमने उसको निकाल दिया है। चले रीजन प्रेशर होगा इंडिया के खिलाफ मैच में इस बैटिंग लाइनअप पर। भाई देखिए, ODI में 3रे नंबर पर है वो, बाबर आजम एवरेज के हिसाब से, मगर हमारी टीम का हिस्सा नहीं है वो। सही है, ठीक है। तो ये एक अजीब सी कहानी है कि T20 में भी एक एक्सपीरियंस प्लेयर है, आप उसको कहीं और इस्तेमाल कर लें, भाई नीचे कर लें ऊपर कर लें, मगर बैटिंग के लिए जो लोग उससे डरते हैं कम से कम नाम है। और इकबाल भाई, आउट ऑफ फॉर्म तो दुनिया के बड़े बड़े बैट्समैन हुए हैं। कौन नहीं हुआ आउट ऑफ फॉर्म? जावेद मियांदाद हुआ, इंजमामुल हक, विराट कोहली, AB डिविलियर्स, कितने प्लेयर हैं, पॉन्टिंग, सारे जो है इकबाल भाई। मगर ऐसा ट्रीटमेंट कोई नहीं करता जैसे हम लोग करते हैं। हमारे ये जो लड़के, मुझे अफसोस है, ये एक थोड़ा हीरो बन के आया था, इंस्पिरेशन थी लोगों की, स्कूल के कॉलेज के बच्चे, बाबर आजम, रिजवान का थोड़ा बहुत फॉलोअप था। वो ठीक है, पर्सनल लाइक्स एंड डिसलाइक्स होती हैं,
मुमकिन है उनकी आपको कोई आदत पसंद नहीं है, मुमकिन है उनका कोई रवैया पसंद नहीं है, वो अलग बात है, मगर टीम को इससे आपको नुकसान ही होना है, फायदा नहीं होना, फायदा नहीं होना ना। आपको घूम फिर के रिवर्ट करना ही पड़ेगा किसी स्टेज पर। तो फिर कब करेंगे, जब पानी सर से ऊपर चला जाएगा? वही पानी तो यहाँ तुम कितनी दफा गया है, ऊपर सैलाब आया था, चला जाता है, 25-25, 30-30 लड़के खेल गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप चलने दें। लेकिन इकबाल भाई, अब जो हमारी बैटिंग लाइनअप है, जसप्रीत बुमराह भी उधर से खेल रहा है, अर्शदीप सिंह भी है, उनके जो बॉलर्स हैं बड़े तगड़े हैं इकबाल भाई। और फिर इधर अफगानिस्तान से अगर आप कंपैरिजन करें तो राशिद खान उनका कप्तान, फिर उनके अलावा नूर अहमद उनका लेफ्ट आर्म स्पिनर, फिर मुजीबुर रहमान उनका ऑफ स्पिनर, तो उनकी टीम तो बहुत तगड़ी। उनके स्पिनर्स के अगेंस्ट हमारा कैसा मुकाबला है? भाई सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है कि उनका जो जज्बा है वो आपके खिलाफ लड़ते हैं काटने मरने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना, वो ऐसे ही खेलते हैं जैसे वो इज्जत की कोई बात है। आप उनका स्टाइल देखें खेलने का, तो किसी दुनिया की किसी टीम से ऐसा नहीं खेलते। अभी उन्होंने हमें 2023 के वर्ल्ड कप में हराया था 50 ओवर। तो फिर आप ये तैयारी रखें कि ये इस दफा भी वैसे ही खेलेंगे वो। तो हाँ, आपके लिए जो है अफगानिस्तान जो है वो टफ अपोनेंट होगा। आपको कोई हाँ हो सकता है नए कोच है, मैं ये की विश करता हूँ अल्लाह करे कामयाब हो, लेकिन जो भी टीम है वो बज़ाहिर जो है टफ कंपटीशन नजर आ रहा है। ठीक, बहुत इकबाल भाई बहुत बहुत शुक्रिया। इकबाल कासिम साहब अपनी राय का इजहार कर रहे थे, कह रहे थे अफगानिस्तान जो है ना वो जिस तरीके से खेलता है, अब की इस दफा तमाशाइयों को भी अलग अलग इंक्लोजर में बिठाया जाएगा ताकि हंगामा आराई ना हो सके। इसके साथ ही एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज की एपिसोड अपने अख्तिताम को पहुंची। इंशाअल्लाह अगर जिंदगी ने वफा की तो अगले शो में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्जा इकबाल बेग, इकबाल कासिम और एक्सप्रेस न्यूज की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।